तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, उच्च रक्तचाप के बारे में, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या है, सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। उच्च रक्तचाप क्या है? उच्च रक्तचाप जब हमारी जो रक्त वाहिका होती है, जो ब्लड वेसल होती है, में रक्त बहने के कारण जो हमारा जो दाब होता है रक्त का, उनमें जब बढ़ जाता है, जो सामान्य से अधिक हो जाता है, उसे उच्च रक्तचाप के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जो सामान्य होता है वो 120/80 होता है, मतलब जो हमारे ब्लड का जो प्रेशर बॉडी पूरे में जाने का जो होता है वो 120 होता है। जो ब्लड हमारी बॉडी से वापस हमारे हृदय में यानी दिल में लौटता है तो वो 80 की स्पीड से लौटता है। और जब ये 140 और 90 के आसपास पहुंच जाता है, इसे ब्लड हाई प्रेशर कहते हैं। ठीक है। इसे साइलेंट किलर की भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नहीं दिखा। साइलेंट किलर का मतलब जब भी किसी को होता है ना शुरुआती दिनों में, तो इसको कोई पता नहीं पड़ता कि हमें क्या हो रहा है, मतलब कोई सिम्टम, कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। अब जानेंगे उच्च रक्तचाप के प्रकार। जो रक्तचाप किन किन कारणों से होता है, मतलब इसके क्या प्रकार हैं। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक उच्च रक्तचाप ये सामान्य है, जो ज़्यादातर सामान्य किसी को जाता है, प्राथमिक है, ये फर्स्ट श्रेणी में रखा गया है, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसका कोई भी कारण स्पष्ट नहीं है कि किस वजह से होता है, क्यों होता है, ये बस धीरे धीरे बढ़ता है। और जो दूसरा होता है, ये इसके कारण होते हैं, इसे द्वितीयक उच्च रक्तचाप बोलते हैं। यह किसी बीमारी जैसे किडनी, हार्मोन, असंतुलन, दवाइयाँ, जैसे हमें कोई बीमारी हो रही है, उसकी वजह से हम कोई दवाई खा ली ज़्यादा हैवी, उसकी वजह से, या हार्मोन, ये एक एक कारणों पे निर्भर करता है, किसी कारण से होता है। जो फर्स्ट वाला होता है वो बिना किसी कारण के होता है, उसको कोई कारण भी पता नहीं लग पाया है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। उच्च रक्तचाप के कारण देखिए ये क्यों होता है। अधिक नमक और तेलीय भोजन खाने से, जो हम अधिक नमक खाते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, तो हमारी जो हृदय की ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर जमा हो जाता है। वो हम आगे देखेंगे कैसे जमा होता है। मानसिक तनाव, चिंता, हम किसी के बारे में सोच के चिंता करते हैं, ठीक है, मानसिक तनाव, उससे भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। शारीरिक श्रम की कमी, शारीरिक श्रम की मतलब कुछ काम नहीं करना, पूरे दिन पड़ा रहना, मतलब बहुत ज़्यादा आलसीपन में आना, मोटापा, उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। धूम्रपान और शराब का सेवन, देखिए जो हम सिगरेट वगैरह, बीड़ी, जो धूम्रपान करते हैं, गचरस, जो भी नशे वाली चीज़ करते हैं, उससे भी हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आनुवंशिक कारण, परिवार में पहले से उच्च रक्तचाप होना, देखिए आनुवंशिक कारण से भी हो सकता है। किसी को पहले हो परिवार में, उसके जो बच्चे वगैरह होते हैं उसमें जीन्स द्वारा हो जाता है ऐसा। नींद और संतुलन में कमी, देखिए जो बहुत लोग होते हैं वो बहुत कम नींद लेते हैं, तो उनकी जो नींद होती है, जो बॉडी वो असंतुलित हो जाती है, उस वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। देखिए ये हमारे सामान्य ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। और ये जो हम ज़्यादा फास्ट फूड तेल खाते तो ऐसे जम जाते हैं ये, ठीक है, अंदर जाके, तो उस वजह से हमारे ब्लड ऐसे निकल नहीं पाता, तो बहुत ज़्यादा जान निकलने के लिए, जब हमारी बॉडी में जाने के लिए बहुत ज़ोर से जान लगाता है, मतलब पंप करता है, तो उससे हमारे ये जो ब्लड वेसल होती है फूल जाती हैं, जिससे हमारा जो होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। ठीक है। तो आगे चलते देखते हैं। देखिए जब ये तो सामान्य है, ये भी इसमें थोड़े थोड़े लक्षण आ रहे हैं, ये एकदम सामान्य है हमारा, बिल्कुल लक्षण आते तो ऐसे, जो हमारी रास्ता होता है ना, जैसे पाइप में काई जम जाती है और पानी प्रेशर से जाता है तो वो एकदम फूल जाता है, जैसे हम भीगते हैं आगे से पाइप को, तो उसी वजह से ऐसे होता है। ठीक है। इसके लक्षण जब ये हमें हो जाता है, उसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, सिम्टम्स, बार बार सिर में दर्द होना, ठीक है, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, और दिल की धड़कन तेज हो जाना, जैसे होता है ना कि पसीने आने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज, एकदम हाइपर हो जाते हैं हम। थकान और कमज़ोरी महसूस करना, थोड़ा चलने के बाद या थोड़ा कुछ काम करने के बाद हमें एकदम थकान से ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगती है। कभी कभी नक्सिर, नाखून का खून आना, ठीक है, नाक से खून आना। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कई बार कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए नियमित जांच बहुत जरूरी है। कई देखिए कुछ हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, तो इसलिए इसकी जांच करवाते रहना चाहिए, कभी कभी जांच करवा लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप से होने वाले खतरे, देखिए जो उच्च रक्तचाप होता है तो उससे हमें क्या क्या खतरे हैं, जो हमें इसके खतरे हो सकते हैं। हृदयघात, हार्ट अटैक आना, मस्तिष्क स्ट्रोक, देखिए हार्ट अटैक तो को पता होगा, स्ट्रोक यानी मस्तिष्कघात, मतलब जो हमारे जो ब्रेन में, जो हमारे जो माइंड होते हैं, दिमाग होता है, उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत ही बारीक बारीक होते हैं, पतली होती हैं,
तो ठीक है, उनमें जब ब्लड नहीं जा पाता इतने प्रेशर से तो स्ट्रोक हो जाता है। मतलब कहते हैं कि दिमाग की नस फट गई, आदमी कोमा में चला जाता है, उसी वजह से होता है। किडनी की विफलता, किडनी फेल हो जाती है। आंखों की रोशनी पे असर, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, मोतियाबिंद हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं आंखों की। सबसे पहले समय से पहले मृत्यु का खतरा, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो समय से मृत्यु का खतरा हो सकता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए उपाय, तो जो इसे हम किस चीज़ से कैसे कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। स्वस्थ आहार, नमक कम खाएं, तो हम स्वस्थ आहार लें। ठीक है, नेचुरली थोड़ा ज़्यादा फास्ट फूड न खाएं, तेली है, और नशे से दूर रहें। फल सब्जियां, साबुत अनाज। ठीक है, नियमित व्यायाम, प्रतिदिन 30 मिनट तक वॉक करें, योग करें। तनाव प्रतिबंध, ध्यान, मेडिटेशन करें गहरी सांस के साथ। नशा मुक्ति, धूम्रपान और शराब को पूरी तरह से बचें। ठीक है, नियमित जांच, घर पर या डॉक्टर से बीपी की जांच कराते रहें। डॉक्टर की सलाह के बिना आप दवाई या बदले नहीं। या ऐसा होता है ना, बहुत से कभी कभी बिना डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले लेते हैं, या वो डॉक्टर ने दी उसे बदल देते हैं, या बंद भी ना करें। ठीक है, महत्वपूर्ण सावधानियाँ, कुछ महत्वपूर्ण सावधानियाँ देख लेते हैं। ज़्यादा तेलिया और फास्ट फूड से बचें। दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लें। वजन को नियंत्रण रखें। परिवार में यदि उच्च रक्तचाप समय के समय अपना बीपी मतलब जो किसी को, अगर किसी के परिवार में किसी व्यक्ति को ये है ब्लड प्रेशर, तो उसकी समय समय पर जांच कराते रहें। तो दोस्तों, आज उच्च रक्तचाप की इस गंभीर परंतु नियंत्रित की जाने वाली स्थिति है। इस उपचार को एक गंभीर परंतु की जाने, ये गंभीर है, इसे नियंत्रित करने की स्थिति है। समय पर जांच, सही आहार, व्यायाम, सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर अपने स्वास्थ्य जीवन को जी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए कुछ काम आई हो, आपके लिए कुछ लाभदायक बने, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।